प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.4 है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर आप ध्यान दें कि जो 1/2 होता है उसका मान कितना होता है, 1/2 का मान होता है 0.5। मतलब इसका कोई उत्तर आ रहा है दशमलव में, मतलब पूरा का पूरा उत्तर आ रहा है 0.5। वैसे ही जब हम 1 को 3 से भाग करें, 1/3 मतलब 1 को जब आप 3 से भाग करें तो आप पाएंगे कि जब 1 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर कभी आता ही नहीं है, हमेशा इसमें शेष बचता रहता है। जैसे जैसे हम आगे करते रहते हैं शेष बचता रहता है। तो 1/3 को अगर हम हल करेंगे तो इसमें जो उत्तर आपका आएगा वो आएगा 0.3333 और ये 3 कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। और बेसिकली यहाँ पर जहां पर उत्तर पूरा आ रहा है ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत। तो ये जो परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। मतलब इसका ये खत्म हो रहा है, मतलब इसका कोई प्रॉपर उत्तर आ रहा है आपके पास। लेकिन अगर आप 1/3 को देखें तो इसका जो दशमलव प्रसार है उसमें उत्तर पूरा का पूरा कभी नहीं आ रहा, 3 बार बार आपका क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें जो दशमलव के बाद आपके पास उत्तर आए ही ना कभी भी, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो आवर्ती का मतलब है दोहराव। तो यहाँ पर 3 का क्योंकि दोहराव हो रहा है तो ऐसी संख्या में हमेशा कोई चीज बार बार आती रहती है, इसीलिए इसको आवर्ती शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी परिमेय संख्याओं को, इनके दशमलव प्रसार को कहते हैं हम अशांत आवर्ती। क्योंकि 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 0.3। और 3 ही क्योंकि बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर लगा देते हैं हम बार। तो ये जिसके ऊपर लाइन सी लगी है इसको कहते हैं हम बार। तो आपको याद रखने के लिए ठीक है कि बार बार आ रहा है तो मीन्स बार यहां पर लगेगा। वैसे ही अगर हम 1/4 को देखें तो 1/4 को जब हम हल करते हैं, 1 को 4 से भाग करते हैं तो 0.25 आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है, मतलब इसका उत्तर आ रहा है। वैसे ही 1/5 इसका भी उत्तर आ रहा है 0.2। जब 1/6 करेंगे हम तो 1/6 में हम पाएंगे कि उत्तर नहीं आ रहा है और हमारे पास जो 0.1 तक तो ठीक है, उसके बाद 6 जो है वो बार बार आता रहेगा। मतलब वो जो 6 है उसकी आवृत्ति जो है वो चलती रहेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 और 6 क्योंकि बार बार आ रहा है तो 6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। वैसे ही जब हम 1 से 7 को भाग करते हैं, मतलब 1/7 करते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर दोबारा से 1 आएगा, 4, 2, 8, 5, 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप ये पूरा का पूरा नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है। इसीलिए हम इस पूरे, ये जो पूरी संख्या है इसके ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार क्या हो रही है, आपकी दोहराई जा रही है। तो 1/7 को हम लिखेंगे 0.142857 और इस पूरे के ऊपर बार, क्योंकि पूरी की पूरी संख्या दोहराई जा रही है। वैसे ही हम देखते हैं 1/8। तो 1/8 को हम हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास उत्तर 0.125। तो ये शांत है। और 1/7 जैसे आपको देखने से लग रहा है ये अशांत है। अब 1/9 है, 1/9 को जब आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो संख्या आएगी ये भी अशांत आवर्ती है। 1/10 तो 0.1 के
बराबर होता है, इसलिए ये संख्या शांत है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हर 2, 4, 5, 8, 10, यहां पर देखिए हर कितना है 2, तब ये शांत है। यहां पर हर 4, तो ये शांत है। यहां पर हर 8, तब ये शांत है। यहां पर हर 10, तब ये शांत है। तो हर अगर 2, 4, 5, 8 और 10 है तो दशमलव प्रसार इस परिमेय संख्या का क्या है, वो शांत है। और अगर हर 3 हो, 7 हो, 9 हो और साथ में 6 हो, तो 3, 6, इसमें एक और संख्या भी है 3, 6, 7 और 9 अगर हर होगा तो दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, अशांत होगा। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर हर 2, अब 4 को हम 2 की शक्ति 2 लिख सकते हैं, तो 2 की शक्ति 2, 5 को 5 ही लिखा। 8 को हम 2 की शक्ति 3 लिख सकते हैं, तो लिख दिया 8 की जगह 2 की शक्ति 3। और 10 को हम 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब 2 गुणा 5। तो इसका मतलब कि अगर हर 2, 2 की शक्ति 2, 5, 2 की शक्ति 3 या 2 गुणा 5 के रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। ये भी कह सकते हैं हम कि अगर हर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो अशांत आवर्ती। और n और m जो है, इसका जो मान है वो आपका क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। n का मान 0 भी हो सकता है, तो कम से कम n का मान 0 होगा। तो n और m का मान आपका 0 भी हो सकता है और 0 से ऊपर कोई भी मान आपका हो सकता है। तो इसका मतलब n और m है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, अगर हर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, जहां पर n और m 0 या 0 से बड़ा है। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक और संख्याओं की, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले 1/11, 1/11 को आप हल करोगे तो आप पाओगे कि 1/11 जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। और जैसे मैंने अभी आपको एक रूल जो बताया कि अगर हम किसी संख्या को 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m, उस संख्या के हर को अगर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में लिख सकें तो दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। अगर इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो 1/11 को देखिए आप, तो 1/11 में तो 2 और 5 कुछ भी नहीं है, तो ये शांत होगा, मतलब ये अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अशांत। 1/12, 1/12 में 2 के गुणनखंड तो है, लेकिन इसमें 3 इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो 3 दूने 6 दूने 12, तो 2 की वजह से तो ये शांत है, लेकिन उसमें जो 3 है उसकी वजह से ये अशांत आएगा, तो ये भी अशांत है। इसका दशमलव प्रसार भी अशांत आवर्ती है। 1/13 में ना 2 है ना 5, तो ये भी अशांत आवर्ती है। 1/14 में 2 और 7 है, तो 2 की वजह से तो शांत होगा, लेकिन 7 की वजह से ये अशांत होगा, तो इसलिए ये भी अशांत है। अब 1/15 5 की वजह से तो शांत है, लेकिन 3 की वजह से अशांत है, तो ये भी अशांत होगा। 1/16, अगर आप 16 के गुणनखंड निकालें तो 16 के गुणनखंड होते हैं, 16 के गुणनखंड होते हैं 2 की शक्ति 4, तो 2 की शक्ति 4 है, मतलब इस रूप में हम इस 16 को लिख पा रहे हैं, तो ये 1/16 का दशमलव प्रसार होगा शांत। 1/17 का दशमलव प्रसार होगा
अशांत। 1/18 3 की शक्ति 2 गुणा 2 ये होगा अशांत। 1/19 ये भी दशमलव प्रसार होगा अशांत। 1/20 1/20 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 2 की शक्ति 2 और 5 गुणा 2 की शक्ति 2 मतलब इस रूप में, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इस तरह से आप देख के ही बिना कोई भाग किए आप बता सकते हो कि कोई अगर परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब चलते हैं हम प्रश्नों पे। जो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न है उन पर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 13/3125, दूसरा 17/8, तीसरा 64/455, चौथा 15/1600, पांचवा 29/343, छठा 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब गुणा है। सातवां 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5, आठवां 6/15, नौवां 35/50 और 10वां 77/210। तो हम सबसे पहले हल करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है 13/3125। तो हमें क्या करना है, इसमें हर देखना है और कुछ नहीं करना है, हमें कोई भाग नहीं करना है, हमें सिर्फ हर देखना है। तो हर है 3125 और 3125 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो अंतिम अंक देख रहे हैं आप 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगा, 5 से भाग होके आ जाएगा 625। अंतिम अंक दोबारा से 5 है, 5 से भाग हो जाएगा, आ जाएगा 125। अंतिम अंक 5 है तो 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 आपको पता है 5 से भाग होता है और 5 से भाग होके 1 आ जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड बन गए, मतलब 5 की शक्ति 5। और आप देख सकते हैं कि जो 5 की शक्ति 5 है ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है। तो अतः जो हर है वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, जहां n का मान 0 है, मतलब दो वाला कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब n का मान इसमें 0 है और m का मान इसमें कितना है, 5 है। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। तो अतः 13/3125 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमने बता दिया कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब चलते हैं इसी के दूसरे भाग पे, जो कि है 17/8। तो हर है इसमें 8 और 8 के गुणनखंड होते हैं 2 की शक्ति 3। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति m के रूप में है। तो हर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, जहां n है 3 और m 0 है, क्योंकि 5 है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कि m का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि 5 की शक्ति 0 1 के बराबर होता है। तो अगर कोई नहीं होगा, जैसे इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब m इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब चलते हैं तीसरे भाग पे, वो है 64/455। तो 455 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 के जो गुणनखंड है, 455 को 5 से भाग किया क्योंकि अंतिम अंक 5 है, तो आ जाएगा 91। 91 आपको पता है 7 से भाग होता है, तो आ जाएगा 13 और 13 से ही भाग होगा, 13 एकम 13। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 13। तो आप देख सकते हैं कि 5 तो इसमें है, लेकिन 7 और 13 इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो हर है वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है। तो हर 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब चलते हैं अगले भाग पे, चौथा भाग जो कि है 15/1600। तो हर इसमें है 1600 और 1600 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो बहुत आसान है, अंतिम अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे 800 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 400 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 200 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा।
दोबारा 2 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुणनखंड है वो है 2 की शक्ति 6, क्योंकि 2 6 बार आ रहा है, गुणा 5 की शक्ति 2। तो ये किस रूप में, ये उसी रूप में है ना, 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m। तो अतः जो हर है वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, जहां n का मान है 6 और m का मान है 2। तो n का मान 6 है और m का मान 2 है, तो इसलिए ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। वैसे ही चलते हैं 5वें भाग पे। 5वां भाग है 29/343। तो हर 343 है और इसके हम गुणनखंड लेंगे, और 343 के गुणनखंड 7 से भाग होता है। 343 आ जाएगा 49। 49 आपको पता है 7 से भाग होता है, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो बिना भाग किए अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि ये 7 से भाग होगा या नहीं, इसके लिए आप मेरा डिविजिबिलिटी टेस्ट या विभाज्यता के नियम वाला वीडियो जरूर देखें, उससे आपको गुणनखंड निकालने में बहुत आसानी होगी। तो हर आ गया आपके पास 7 की शक्ति 3, और आप देख रहे हैं इसमें ना 2 है ना 5 है। इसका मतलब कि हर जो है 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब चलते हैं इसके छठे भाग पे। तो छठा भाग है 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2। यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा है। तो हर इसमें है 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2, और आपको देखने में पता चल रहा है ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है। तो हर जो है 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है, और n का मान 3 है, m का मान 2 है। तो n 3 है और m 2 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। वैसे ही चलते हैं अगले भाग पे। अगला भाग है 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है इन दोनों की वजह से तो शांत है, लेकिन ये जो 7 है ना, इस 7 की वजह से ये अशांत हो जाएगा। तो इसलिए जो हर है वो है 2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। तो ये जो हर है ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। वैसे ही चलते हैं अब हम अगले भाग पे। 8वां भाग। 8वां भाग है 6/15, और 15 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5। तो आपको पता चल रहा है 5 की वजह से ये शांत है, लेकिन 3 की वजह से अशांत है। तो हर आ गया 3 गुणा 5, तो ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। वैसे ही चलते हैं इसके अगले भाग पे, 9वें भाग पे। 35/50। तो हर है 50। 50 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 5 गुणा 2, या हम कह सकते हैं 2 की शक्ति 1 गुणा 5 की शक्ति 2। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है। तो हर जो है इसके रूप में है, और n इसमें 1 है और m 2 है। तो n 1 आ जाएगा और m 2 आ जाएगा, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। वैसे ही चलते हैं पहले प्रश्न के अंतिम भाग पे, जो कि है 77/210। तो हर है 210, और 210 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और आप देख रहे हैं कि 2 और 5 की वजह तो शांत है, लेकिन ये 3 और 7 क्या कर रहे हैं, इसको अशांत बना रहे हैं। तो हर जो है 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं है, इसीलिए 77/210 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो प्रश्न 2 में नहीं, प्रश्न 1 में जो संख्याओं के, जो प्रश्न 1 में जितनी भी संख्याएं थी उसमें हमने क्या करना है, हमने ये लिखना है कि जो भी शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार आपको लिखना है। तो प्रश्न 1 में उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो सबसे पहले इसको देखने से पता चल रहा है ये शांत है,
क्योंकि इसका जो हर है 3125, इसके हमने गुणनखंड निकाले थे 5 की शक्ति 5, तो 13/3125 को लिख सकते हैं हम 13/5 की शक्ति 5। अब कैसे हम इसके दशमलव प्रसारों को निकालेंगे, इसके लिए थोड़ी सी हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक ये लगाएंगे, यहाँ पर 5 की शक्ति 5 है, अगर हम इसको नीचे 2 की शक्ति 5 से गुणा करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और ये आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। इसलिए हम क्या करते हैं कि 5 की शक्ति 5 क्योंकि हर में है, तो इस पूरी संख्या को हम 2 की शक्ति 5 से ही गुणा करते हैं और 2 की शक्ति 5 से ही भाग करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 की शक्ति 5 से गुणा किया और 2 की शक्ति 5 से भाग किया। और ये क्यों किया हमने, ताकि यहाँ पर 5 दूने क्या हो जाए, 10 हो जाए। यहाँ पर 5 दूने 10 हो जाएंगे तो नीचे हर में 10 की शक्ति 5 आ जाएगा, और हर में अगर 10 हो तो इसका मतलब बहुत आसानी से आपका उत्तर निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुणा 2 की शक्ति 5 होता है 32, तो 13 गुणा 32 बटा 10 की शक्ति 5। अब 13 गुणा 32 होता है 416, तो 416 बटा 10 की शक्ति 5। इसका मतलब 416 में हमने 5 स्थानों पे दशमलव लगाना है। इसका मतलब 10 की शक्ति 5 को हम लिख सकते हैं 1 लाख, तो 416 बटा 1 लाख जो कि होता है 0.00416, जो कि बहुत आसान है। अब वैसे ही जो दूसरा भाग वो था 17/8, तो ये भी शांत था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 17/8 को लिखेंगे 17/2 की शक्ति 3। तो वैसी ट्रिक लगाएंगे, यहां पर 2 की शक्ति 3 है, हमें क्या चाहिए 5 की शक्ति 3, तब नीचे 10 आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 5 की शक्ति 3 से इसको गुणा करते हैं और 5 की शक्ति 3 से ही क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आपको जोड़ा बनाना है, अगर 2 की शक्ति 3 दिया है नीचे तो 5 की शक्ति 3 से गुणा करना है। जैसे यहाँ 5 की शक्ति 5 दिया था तो हमने 2 की शक्ति 5 से गुणा और भाग किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 की शक्ति 3 से गुणा और 5 की शक्ति 3 से भाग, ताकि हमारे पास एक जोड़ा बन जाए 5 दूने 10 वाला, जिसकी शक्तियां बराबर हो। तो 17 गुणा 5 की शक्ति 3 होता है 5 5 25 5 125, तो ऊपर आ जाएगा 17 गुणा 125 और नीचे आ जाएगा 10 की शक्ति 3, और 10 की शक्ति 3 होता है 1000, और 125 को आप 17 से गुणा करोगे आ जाएगा 2125, और 2125 बटा 1000 होता है 2.125। अब वैसे ही जो तीसरा भाग है इसका वो अशांत था, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। हमने इसमें सिर्फ वही उन्हीं का दशमलव प्रसार लेना है जो कि शांत हो। तो तीसरा जो भाग था पहले प्रश्न का वो अशांत था, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। फिर चौथा भाग है 15/1600, तो 15/1600 को हम लिख सकते हैं 15/2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2। ये हमने पहले प्रश्न में भी इसी तरह से लिखा था। अब आपको दोबारा से वैसे ही जोड़े बनाने हैं। तो 2 की शक्ति 6 है तो हमें 5 की शक्ति 6 से गुणा करना पड़ेगा और 5 की शक्ति 6 से ही भाग करना पड़ेगा। और वैसे यहाँ पर 5 की शक्ति 2 है तो हमें 2 की शक्ति 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 की शक्ति 2 से ही भाग करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास जोड़े बन जाए। तो हम क्या करेंगे 15/2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2, इसको हमने क्या कर दिया 5 की शक्ति 4 से गुणा कर दिया और 5 की शक्ति 4 से ही भाग कर दिया। क्योंकि यहाँ 5 की शक्ति 2 है, हमें 5 की शक्ति 6 चाहिए तो 5 की शक्ति 4 और चाहिए, तो मतलब हमने उसी से गुणा किया और उसी से भाग किया। तो ये बन जाएगा 15 गुणा 5 की शक्ति 4 बटा 10 की शक्ति 6, क्योंकि 5 दूने 5 की शक्ति 4 और 2 6 बन गए। यहाँ भी 2 की शक्ति 6 है, तो ये 5 दूने 10 की शक्ति 6 आ जाएगा। अब 5 की शक्ति 4 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 को 4 बार गुणा करना है, उससे आएगा 625, और नीचे आपके पास है 10 की शक्ति 6। 15 को 625 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9375, और 10 की शक्ति 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया 10 लाख, और 9375 को जब हम 10 लाख से भाग करेंगे, बस आपको क्या करना है दशमलव स्थान जितने शून्य है उतने दशमलव स्थान लगाने, 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 दशमलव स्थान पर जाके दशमलव लगाना है। तो इसका मतलब उत्तर आ जाएगा 0.0009375। वैसे ही पांचवा जो भाग था वो अशांत था, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। फिर है छठा भाग, तो छठा भाग है 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब 2 की शक्ति 3 है,
यहाँ 5 की शक्ति 2 है तो हमें 5 की एक और शक्ति चाहिए बस। तो इसका मतलब हमें 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 से ही भाग करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2। इसी को हम 5 से गुणा करेंगे और 5 से भाग करेंगे ताकि नीचे जोड़ा बन जाए, 10 बन जाए नीचे। तो ये आ जाएगा 23 गुणा 5/10 की शक्ति 3। अब 23 पंजे होते 115 और 10 की शक्ति 3 होता है 1000, तो 115/1000 होता है 0.115। अब वैसे ही और जितने भी इसके भाग थे वो सारे के सारे अशांत थे, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। अब वैसे ही तीसरा प्रश्न, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और पहला भाग है आपका 43.123456789। तो ये जो संख्या है, पहला भाग करते हैं हम। ये संख्या आपके पास 43.123456789, इसको हम लिख सकते हैं, दशमलव अगर हटा दें तो बटे के रूप में आ जाएगा। तो दशमलव हटा के आ गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने शून्य, 1 2 9 शून्य आ जाएंगे। तो एक के आगे 9 शून्य। तो आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली ये 10 जो आपके एक के आगे जो 9 शून्य है इसको लिख दिया हमने 10 की शक्ति 9। तो ये p बटा q के रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, और क्योंकि इसके हर में 10 है और 10 आपको पता है 10 2 गुणा 5 होता है, तो ये 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में है। ये एक परिमेय संख्या है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में होंगे। तो पहला भाग हो गया। वैसे ही दूसरा भाग, अब दूसरे भाग में ये संख्या देखिए आप 0.1201, फिर 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ना ये शांत है और ना ही ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहां पर कोई भी जो संख्या है वो बार बार मतलब दोहराई नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ना ये शांत है ना ये अशांत आवर्ती है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्या है बेसिकली ये कैसी है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है और आवर्ती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो संख्या है ऐसी संख्या को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या ना तो शांत है ना ही अशांत आवर्ती, ये संख्या अपरिमेय है क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अब वैसे ही इसका रहता है तीसरा भाग, और तीसरा भाग है 43.123456789 और उसके ऊपर बार। तो ये अशांत आवर्ती है, ये देखने से ही पता चल रहा है। तो अशांत आवर्ती संख्या है तो इसका मतलब कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं होंगे। तो ये संख्या अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। q के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में नहीं होंगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।